दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। आपसी रंजिश में युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां और फिर ये सब हुआ। प्रदेश के 89 केंद्रों में हुई जेबीटी टेट की लिखित परीक्षा 8,512 को जारी हुए थे कॉल लेटर। भूस्खलन से बेजुबान बने काल का ग्रास, 2 भैंसे एक बछड़े सहित 14 बकरियों की मौत। एचआरटीसी कंडक्टरों का सरकार को 28 जुलाई तक अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो करेंगे उग्र आंदोलन। वेतन विसंगति पर फायर ब्रिगेड कर्मी लाल, ऊना में वीरेंद्र कंवर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। डमटाल के पास गांव मोहटली रैंप में आपसी रंजिश के चलते गाड़ी में सवार होकर आए हमलावरों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक विशाल पुत्र सुखदेव राज निवासी सीरत को स्थानीय लोगों और परिजनों ने पठानकोट के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसको प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों द्वारा सिविल हॉस्पिटल इंदौरा ले जाया गया। सिविल हॉस्पिटल इंदौरा में थाना डमटाल के अतिरिक्त प्रभारी रमेश बैंस व उनकी टीम ने घायल युवक का मेडिकल करवा के युवक के बयान कलमबद्ध किए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पंजाब हिमाचल के इंटरस्टेट बॉर्डर चक्की पुल के पास पठानकोट पुलिस ने नाके पर वाहनों की गहनता से तलाशी शुरू कर दी ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक हमलावरों का कोई अता पता नहीं लग पाया। अपने सर जो कल देर रात को जो मोटी रैंप पे जो गोली कांड हुआ था उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कल शाम को जो है एक विशाल और शिवाजीत वगैरह जो है इनका एक शॉप है, वहाँ पे जो काम करते हैं रेता बजरी वगैरह का ट्रांसपोर्ट करने का। तो वहाँ पे कोई मधरोह के हैं 2 लोग, अमित और सेठी, और उनके साथ और 2-3 लोग थे। वो आए और दुकान पे तोड़फोड़ की और मारपीट करी और गोली भी चलाई, जिससे विशाल को जो है बाजू में चोट आई है। एक स्विफ्ट कार मालूम हो रही है, बताई जा रही है स्विफ्ट कार थी जिसमें ये लोग आए थे। हमने मामला दर्ज किया है और दोषियों की तलाश कर रहे हैं। अभी तक दोषी पकड़ी नहीं गए? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा रविवार से शुरू हो गई। जेबीटी टेट की लिखित परीक्षा सुबह के सत्र में प्रदेश के 89 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। इसके लिए प्रदेश भर से 8,512 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित हुई। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में सुबह के सत्र में जेबीटी टेट के लिए 141 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। स्कूल प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि लिखित परीक्षा में 125 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 16 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अभ्यर्थियों को परीक्षा से आधा घंटा पहले पहुंचने के निर्देश थे। ऐसे में अभ्यर्थी समय से पूर्व ही परीक्षा स्थलों पर पहुंच गए थे ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतें ना झेलनी पड़े। जबकि शाम के सत्र में शास्त्री टेट की लिखित परीक्षा 2 से 4:30 बजे तक प्रदेश भर के 44 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 1992 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं। बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के तहत धाडत गांव में बीती रात भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 2 भैंसे एक बछड़ा और 16 बकरियां दब गई। इनमें 4 बकरियों को राहत कार्य के दौरान बचा लिया गया, बाकी अन्य सभी काल का ग्रास बने। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई मानवीय जानी नुकसान नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर नायब तहसीलदार और पटवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को मौके पर 30,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आज सुबह ही मुझे सूचना मिली कि खटनाला ये धाड़त गांव है, यहाँ पे संजय कुमार सन ऑफ सोनलाल के मकान के साथ उनकी काउच साइड है, वो लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें उनके जो पशुधन था
जिसमें 2 भैंसें, 1 बछड़ा और 16 बकरियाँ थी, वो दब गई हैं। जैसी सूचना मिली तुरंत ही मौके के ऊपर रवाना हुए। वहाँ के लोकल पटवारी और लोकल पंचायत और लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। उन्होंने तुरंत ही जो है वो राहत कार्य आरंभ किए और जिसमें कि 4 बकरियाँ जो है बचा ली गई, लेकिन बाकी 2 भैंसें, 1 बछड़ा और 12 बकरियाँ जो है उसके नीचे दब करके मर चुकी थी। क्योंकि पीछे पूरे रोड के ऊपर चारों तरफ से लैंडस्लाइड है, तो पीडब्ल्यू विभाग जेसीबी लगा करके रोडों को ब्लॉक क्लियर कर रहा है, खोल रहा है। मौके पे जो है पुलिस भी पहुंच गई है और मौके पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार था उसको 30,000 रुपये की मौके पर तुरंत फौरी राहत प्रदान की गई है। और साथ में जो उनकी जो सोहन लाल जी हैं वो भी साथ ही जो पुराना मकान था उसमें रहते थे और वो बाल बच गए हैं। उनको जो है वो सुरक्षित स्थान पे जो है वो शिफ्ट होने के लिए कहा गया है ताकि कोई अनहोनी न हो। और इस पूरे ही इलाके में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है और जो भी यथासंभव सहायता होगी प्रदान की जाएगी। स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के आदेशानुसार मंडलीय स्तर पर परिचालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग के बाद अब क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एचआरटीसी मंडी डिपो के परिचालक यूनियन भी क्रमिक अनशन हड़ताल पर बैठ गए हैं। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के राज्य प्रधान कृष्णचंद ने कहा कि स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को गेट मीटिंग के माध्यम से अवगत करवा चुका है, लेकिन एचआरटीसी की मांगें पूरी न होने पर प्रदेश में एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने अब क्रमिक अनशन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई की बैठक में सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है तो एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की शिमला में बैठक बुलाई जाएगी और एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। 28 तारीख को सरकार द्वारा कोई भी हमारी इस मांग को लेकर के कोई भी समाधान नहीं किया जाता तो जो हमारी स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय जो पदाधिकारी है उनकी 28 तारीख को दोबारा शिमला में मीटिंग होने जा रही है और जो भी हमें राज्य स्तरीय जो हमारी कमेटी है कंडक्टर यूनियन है जो भी आदेश देगी उन आदेशों का पालन करते हुए मेरे परिवहन निगम का परिचालक आगे बढ़ेगा। हिमाचल फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ वेतन विसंगति के मसले को लेकर लाल हो गया है। इस मसले को सुलझाने के लिए फायर ब्रिगेड यूनियन ने रविवार को कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर को उनके आवास गांव क्यारियां में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों के वेतन विसंगति आदि मामलों को उठाया गया है। यूनियन के प्रधान मुकेश जसवाल ने बताया कि मंत्री महोदय को वेतन विसंगति के बारे में विस्तार से बताया गया और मामले को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उठाने की गुहार लगाई गई है। मंत्री ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आज हमने माननीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर जी को उनके आवास क्यारियां में फायर ब्रिगेड यूनियन की ओर से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने अपनी पुरानी मांग जो है हमारी वेतन विसंगति की जो संशोधन 2012 से हुआ है उसका लाभ हमें नहीं मिल पाया है। इसको हमने प्रमुखता से उठाया है और उनको हमने ये भी बताया है कि जो नया वेतनमान अभी लागू हुआ है उसमें भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, जो कि हमारी बेसिक पे जो है 10,300 है, ग्रेड पे 3200 है, उसके अनुसार हमें हमारे वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाकी चालकों का मसला भी था ड्यूटी को लेकर, वो भी हमने प्रमुखता से उठाया है। इन सभी मांगों को लेकर माननीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर जी ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों को जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष उठाया जाएगा और उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।